Hello everyone, welcome to study room. Today we are going to solve math practice at 11 in a simple and easy way. I will explain every question step by step. So stay connected till the end of the class. Question number 76. एक वस्तु 25% छूट की पेशकश की गई। एक प्रोमो कोड लागू करके 4% नकद वापस जीतता है। उसको मिली प्रभावी छूट क्या है? तो पहला 25% का छूट मिल रहा था और प्रोमो कोड यूज किया तो 4% नकद वापस जीतता है। तो प्रभावी छूट क्या हो जाएगा? तो 25 + 4 - 25 गुने 4 भागा 100। 25 4 29 और 25 चौको 100, एक मरतबा कटेगा तो 29 में से एक गया, कितना बचेगा? 28। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। 133 और 112 का महत्तम समावर्तक क्या है? तो 133 को कितना लिख सकते हैं? 19 सतह 133 और 112 को कितना लिख सकते हैं? 16 सतह 112। तो महत्तम समावर्तक बोल रहा है, तो महत्तम समावर्तक जो मिलता है वही हो जाता है महत्तम समावर्तक। ऑप्शन नंबर बी 7। क्वेश्चन नंबर 78। 4a² + 12ab + 9b² अपॉन 2a + 3b। 4a² है + 12ab + 9b² बटा 2a + 3b। तो ये कितना का होल स्क्वायर है? तो 2a + 3b का होल स्क्वायर है। और नीचे कितना है? 2a + 3b। तो एक से एक कट जाएगा तो बचेगा कितना? 2a + 3b। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2a + 3b का होल स्क्वायर कितना होता है? तो 2 का स्क्वायर 4 यानी 4a² + 9b² + 2 × 6 दूनी 12ab। 2ab ये होता है तो 12ab हो जाएगा। तो 4a² + 9b² + 12ab है तो कितना का होल स्क्वायर है? 2a + 3b का होल स्क्वायर। इसलिए दो ठो है तो एक ठो कट जाएगा तो बचेगा कितना? 2a + 3b। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79। 2 अंकों की एक संख्या है जिसका योगफल 8 है। यदि इस संख्या में से 18 घटाया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। वह संख्या क्या है? दो संख्याओं का योग कितना है? 8 है। तो 5 और 3 का योग कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लेकर चलते हैं। तो 5 और 3 का योगफल कितना हो गया? 8। और इसमें से 18 घटाया जाता है तो 53 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 35। तो अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी पहले 53 था और अब कितना हो गया? 35। तो बदल गया आपस में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अंकों का योग 8 हो गया पहले स्टेटमेंट से ही, और 18 घटाते हैं तो अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी 35 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 53 में से 18 घटाएंगे तो 35 बचेगा, तो अंकों का स्थान बदल जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। एक छात्र ने एक संख्या को 10/3 के बजाय 3/10 से एक छात्र ने एक संख्या का गुना 10/3 के बजाय 3/10 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितना होगी? तो 10/3 के बजाय कितना से गुना कर दिया? 3/10 से। तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा बटा पहला संख्या गुना 100। प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है तो 100 से गुना करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 30 3 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 और 3 दहा 30 तो 10 दहा 100 और 10 तिया 30 तो 3 तिया 9 अपॉन 10 अनुपात 10/3 गुना 100। तो 100 में से 9 गया यानी कितना बचा? 91/30 और 3 ऊपर चल जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा और गुना 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 नीचे था तो 2 0 कट गया और 3 से 3 कट गया तो बच गया कितना? 91%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 81। उस सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, थीटा बराबर 90 डिग्री और त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो सेक्टर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या कितना होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटा 360। तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर का वैल्यू कितना है? 14। तो 14 का स्क्वायर 196 और थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री और बटा 360। तो 9 चौको 36 और इसको 2 मरतबा काटेंगे तो 11 हो जाएगा इधर, और 2 से इधर काटेंगे 2 9 18, 1 और 6 बचेगा तो 98 मरतबा काटेगा, और इसको 14 मरतबा काटेंगे तो 11 गुने 14 कितना हो जाएगा? 11 चौको 44 और 11 एकम 11 चौको 44 और 11 एकम 11 यानी 4 4 1 5 154
सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, x + 9 6 - 4 इंटू 4x - 7 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो सबसे पहले इन दोनों का गुना करेंगे तो 6 चौके 24x हो जाएगा, माइनस 7 छक 42 माइनस 16x² और प्लस 28x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 2824 52x माइनस 42 माइनस 16x²। अब x + 9 से गुना करेंगे तो 52x² प्लस 9 दूनी 18 के 8 हाथ 1 5 9 45 1 46 468x माइनस 42x माइनस 2 9 18 के 8 1 4 9 36 1 37 378 फिर माइनस 16x³ और माइनस 16 9 144 x² हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना कौन कौन हो जाएगा, 52x² और 144 x²। तो 52 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 2 गया 2 और 14 में से 5 गया 9 यानी 92x²। यानी x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 92। यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है। तो 40 रुपये में बेच रहा है तो हानि क्रय मूल्य पर होता है 60/100, 20 × 60 20 × 100। तो CP बराबर कितना हो रहा है, 40 × 200/3 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, इसे 80 रुपये में बेचने पर क्या होगा, 80 रुपये में बेच रहा है तो लगभग इसका 66 रुपया लगभग क्रय मूल्य होगा और 80 रुपया विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा, तो लाभ % निकालेंगे तो लाभ गुने 100। तो लाभ कितना का हो जाएगा, 80 माइनस 200/3 यानी 80 × 240 240 में से 200 यानी 40/3 लाभ हो गया 40/3। तो लाभ % निकालेंगे तो लाभ गुने 100 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 200/3। इसको सॉल्व कर देंगे, 100 दूनी 200 3 से 3 और 20 दूनी 40। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, एक मिसाइल 1422 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। वह 1 सेकंड में कितना मीटर की दूरी तय करता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1422 गुने 5/18, 18 से भाग देंगे तो 18 7 26 से यानी 16 फिर बचेगा फिर 2 तो 18 9 62 से यानी 162। 162 79 मतलब कटेगा टोटल ये, तो 79 गुने 5 कितना हो जाएगा, 80 बचे 340 होता है। 340 में से 5 घटाएंगे तो 80 बचे 400 होता है, तो 400 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 395। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, दो शहरों के बीच का बस भाड़ा 17:20 के अनुपात में बढ़ाया गया है। भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाइए। यदि मूल भाड़ा 425 रुपया है, मूल भाड़ा कितना बोल रहा है 425 रुपया, तो 17 x बराबर हो गया 425, मूल भाड़ा यही था तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 17 दूनी 34 8 बचेगा और 5 17 पचे 85 x बराबर 25 हो गया। तो मूल भाड़ा टोटल 425 रुपया है यहाँ पर और बढ़ाया गया भाड़ा कितना हो जाएगा, तो 20x था तो 20 गुने 25 यानी बढ़ाया गया भाड़ा कितना हो जाएगा 500। 20 गुने 25 बराबर 500, तो 500 में से 425 घटाएंगे तो कितना बचेगा 75। यही भाड़ा में वृद्धि हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। भाड़े में वृद्धि पूछ रहा था तो 500 में से 425 घटाएं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा था, भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाया, तो 500 रुपया टोटल बढ़ा और मूल कितना था 425, तो 500 में से 425 घटाएंगे तो कितना टोटल बढ़ेगा, यानी 75 रुपया। 75 रुपया बढ़ जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 86, छियासठ छात्रों की एक कक्षा में 33 लड़कियां हैं। 66 छात्रों की कक्षा में 33 लड़कियां हैं, ठीक है। तो गर्ल टोटल कितना है 33, तो बॉयज कितना हो जाएगा 33। यदि इन लड़कियों का औसत वजन 61 kg है, लड़कियों का औसत वजन 61 kg है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना है 66 kg, तो गर्ल का है
गर्ल 33 है और उसका औसत वजन 61 kg है। और तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या है। तो कक्षा में टोटल कितने लड़के हैं, तो 33 लड़के हैं। और 33 का मान लेते हैं एक्स, एक से है औसत, तो 33x हो जाएगा। और टोटल स्टूडेंट कितना है, 66। और पूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना बोल रहा है, यानी 66 स्टूडेंट, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर दोनों 66 स्टूडेंट का औसत वजन कितना है, 66 kg। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। तो 33 गुने 61 कितना हो जाएगा, 33 और 3 छक 18 के 8 1, 3 छक 18 1 19, 3 8 3 11 के 1 1 2013 हो जाएगा इधर। और प्लस 33x बराबर 66 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 छक 36, 6 छक 36 के 6 छक 3, 6 छक 36 3 39, और इधर भी 396 हो जाएगा। तो 6 9 6 15 के 5 1 9 3 12 13 3 1 4356। अब 33x बराबर कितना हो जाएगा, 43 56 में से 2013 घटाएंगे, तो 6 में से 3 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 3, यानी 33x बराबर 2343। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको भाग देंगे, तो 3 सतह 21, 3 सतह 21 के 1 हंचा 2, 3 सतह 21 2 23। तो 4 में से 1 गया 3, और फिर इधर 3 उतर जाएगा, यानी 71 मतलब कट रहा। 33x बराबर 2343, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 71, यानी लड़कों का औसत वजन कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 71 आया, यानी लड़कों का औसत वजन 71 kg हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, ए एक काम को 20 दिन में और बी 10 दिन में कर रहा है। ए 20 दिन में और बी 10 दिन में कर रहा है। दोनों 5 दिन साथ मिलकर काम करते हैं, तो दोनों 5 दिन साथ कर रहा है, तो 5/20 हो जाएगा और 5/10 हो जाएगा। तो काम का कितना भाग बाकी रह जाता है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 10 दूनी 20, यानी 5 दूनी 10, यानी टोटल कितना हो गया 15/20। तो बचती है 15 और 5 चौको 20, यानी 3/4 काम हुआ। तो बाकी कितना रह जाएगा, 1/4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 15 है। तो अंकों का गुणनफल 15 है, तो गुणनफल यहाँ पर कितना है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि हम उस संख्या में 18 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंकों का अदला बदली हुई है, उस संख्या का पता लगाएं। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों का गुणनफल 15 है, तो 2 एकम कितना होता है, 2 होता है, तो ये होगा नहीं। 5 एकम 5 होता है, 1 पचे 5 होता है, 3 पचे 15, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ज़्यादा हम लोग को सॉल्व भी नहीं करना था, लेकिन हम लोग मेथड से चलेंगे। दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 15 है, तो 3 और 5 है, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 15। 3 पचे 15 हो जाएगा। और फिर आगे क्या बोल रहा है, हम उस संख्या में 18 जोड़ देते हैं तो प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होती है जिससे अंकों की अदला बदली हुई है। तो 35 में 18 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 53, यानी अदला बदली हो गया। 35 को फिर 53 लिखा जा रहा है, और अंकों का गुणनफल कितना है, 15 है, जो पहला स्टेटमेंट में बोल रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, दीपेंद्र ने जयराज को 16 वर्षों के लिए 8200 रुपया उधार दिए और करण को उसी दर पर 15 वर्षों के लिए 4900 रुपया उधार दिए। दोनों के ब्याज के रूप में कुल 19,446 रुपया 50 पैसा प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज दर कितना है, तो साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, मूलधन गुणे समय। तो मूलधन कितना दिया हुआ, 8200 रुपया, तो मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। ब्याज दर पूछ रहा, और दीपेंद्र ने जयराज को इतना रुपया दिया और करण को कितना रुपया दिया, 4900 रुपया दिया। तो 4900 गुने 15 गुने आर बटा 100 बराबर 19,446 रुपया 50 पैसा। यहाँ से आर सॉल्व कर लेना है, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो 82 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 अठी 28 से, तो 2 3 8 11 के 1 1, यानी 1312 आर प्लस 15 गुने 49 कितना हो जाएगा, 15 नवा 135 और 15 चौको 60, 5 3 735। तो 735 यहाँ पर लिख देंगे, तो 5 2 7 1 3 4 13 13 7 20, यानी 2047 आर बराबर कितना हो जाएगा, 19446.5। अभी इसी को सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर आर का वैल्यू। तो 2 नवा कितना होता है, 18, तो लगभग कितना हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी 2 नवा 18।
9 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 90, एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, वृत्त का व्यास ज्ञात करें, क्या होगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या है, 2πr। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर बराबर 880 है। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यानी आर का वैल्यू कितना हो गया, 20 सतह 140। तो व्यास पूछ रहा है, तो व्यास डबल हो जाएगा, 140 दूनी 280, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है, 2 क्रमागत छूट के बाद 612 रुपये में बेचा गया। यदि प्रथम छूट 10% है तो द्वितीय छूट की दर क्या हो जाएगा। तो 800 का पहले अंक छूट मिलता है अंकित मूल्य पर, तो 800 रुपया है तो प्रथम छूट 10% मिला, तो 800 का 90% कितना हो जाएगा, 720। 800 का 90% गुना 100 माइनस x का 100% बराबर 612 रुपया। यहाँ से x सॉल्व कर लेना, 0 से 0 कट गया और एक 0 से 1 0 यहाँ पर कटेगा, तो 8 9 72, यानी 7200 माइनस 72x बराबर 6120। तो 7200 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0, 10 में से 2 गया 8 और 1 में से 1 गया 0, इतना बचेगा बराबर 72x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36 दिया 108, 36 दूनी 72 और 15 दूनी 30, यानी x बराबर 15% आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, 3 वस्तुओं को 4 वस्तुओं की लागत पर बेचने से लाभ क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कर दिया, 3 वस्तुओं को 4 वस्तुओं की लागत पर बेचने से लाभ क्या होगा, यानी 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य है जो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, 4/3। तो लाभ पूछ रहा है, लाभ परसेंटेज, तो लाभ कितना का हो गया, 1 का, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4, 25 चौको 100, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, किंतु वह 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो डंडी कितना कमा रहा है, 100 ग्राम का, कितना उसको दिया, 900, यानी 900 CP हो जाएगा, गुना 100 लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 100 भागा 9, यानी कितना हो जाएगा, 11.1/9, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94, एक दाल के भाव पहले से 25% बढ़ाए जाते हैं, एक मनुष्य कितने % कम दाल खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर हो जाए। तो 25 बोलेगा तो इसका आंसर डायरेक्ट 20 होगा। कैसे, तो 25 माइनस x, पहला 25% बढ़ गया और कम खरीदने के लिए बोल रहा था, माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस x माइनस 25x बटा 100 बराबर 0। तो x प्लस 25x बटा 100 बराबर 25 हो जाएगा इधर, तो 25 चौको 100, यानी 5x बटा 4 बराबर 25, तो 25 25 4 25 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95, ये रूट है टोटल पर, तो 361 बटा 1024 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 36.1 है और 102.4 है, तो 1 0 ऊपर है 1 0 नीचे है, तो दोनों कट जाएगा, 1 0 नीचे आएगा 1 0 ऊपर जाएगा, तो 10 10 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 361 बटा 1024। 361 को कितना लिखते हैं, 19, और 1024 को 32, 361 का वर्गमूल 19 है और 1024 का वर्गमूल 32 है, 19 बटा 32 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96, एक व्यक्ति किसी यात्रा को कार से पूरी करता है, यदि वह पूरी दूरी का 30% 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बची हुई दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, औसत चाल क्या है। तो मान लेते हैं दूरी 100 किलोमीटर है, तो दूरी का 30% और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और आगे क्या बोल रहा है, 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 30 60 90 और बचा हुआ दूरी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल तय करता है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत दूरी, तो औसत दूरी कितना हो जाएगा 100, तो औसत चाल बराबर औसत दूरी बटा औसत समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 20 40 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, 20 दूनी 40, तो 30 दूनी 60 और यहाँ पर 60 हो जाएगा और 10 चौको 40 हो जाएगा, तो 100 अपॉन 6 6 12 4 16 और ऊपर 40 हो जाएगा, तो 40 चौको 160 और 25 चौको 100, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97, यदि किसी संख्या का 10% इसे घटाया जाए तो परिणाम 1800 आता है,
किसी संख्या का 10% घटा देते हैं तो x का 90%, परिणाम कितना आया 1800। तो 1 0 से 1 0 कटा, 9 दूनी 18 यानी 20। तो x बराबर कितना आ गया 2000। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, ए और बी एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं। 2 दिन में किया, ए है बी की तुलना में दुगना कुशल है, ठीक है। तो एफिशिएंसी का अनुपात ये हो गया 2:1। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 1:2। तो उसी काम को बी कितना, तो उसी काम को बी अकेला कर सकता है कितना दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा, 2 दिन में। तो 2x एलसीएम हो जाएगा, तो 2 + 1 = 1/2। तो 3 दूनी 6 यानी 2x = 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो b का पूछ रहा, तो b का कितना था 2x, तो 2 तिया 6। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। तो पूर्ण घन प्राप्त करना है तो 68,600 को सबसे पहले 2 से भागा देते हैं तो 34 और 300 हो जाएगा। फिर 2 से भागा देंगे तो 17 150 हो जाएगा। फिर 2 से भागा देंगे तो 2 8 16, 17 150 को 2 से भागा देते हैं तो 2 8 16 1 1, 2 5 10 1 5, 2 7 14 1 और 0 यानी 85 75 हो जाएगा। फिर 5 से भागा देते हैं तो 17 5 85 और 15 5 75 हो जाएगा। फिर 5 से भागा देते हैं, लास्ट में 5 है इसलिए 5 से भागा दिए तो 5 तिया 15, 1715 को 5 से भागा देते हैं तो 5 तिया 15, 2 1 5 को 20 1 और 5 और 5 यानी 343 मतलब कटेगा। अब 343 है तो 7 से कटेगा, 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो 7 चौको 28, 6 और 3 यानी 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे तो 7 7 49 यानी कितना बच गया, 2 का क्यूब यहाँ पर से हो गया और 7 का क्यूब यहाँ पर से हो गया। तो बच गया कितना 2 ठो 5 है और क्यूब होने के लिए एक और 5 रिक्वायर्ड है तो इसलिए 5 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, विभिन्न अनुप्रस्थ काट की एक क्षैतिज नली से पानी बहता है। पानी की चाल 1 मीटर प्रति सेकंड है। अनुप्रस्थ काट का व्यास 2 सेंटीमीटर है। जहाँ पानी की चाल 4 मीटर प्रति सेकंड है वहाँ अनुप्रस्थ काट का व्यास क्या होगा। तो सभी सेंटीमीटर में दिया हुआ और यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में, तो उसको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें वेलोसिटी होता है v1/v2 = r2/r1 होता है। तो v1 कितना दिया हुआ 1 मीटर प्रति सेकंड यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और v2 4 मीटर प्रति सेकंड है तो 400 मीटर प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बराबर r1 कितना दिया हुआ, r1 = 2 सेंटीमीटर है तो व्यास दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो r1 हो गया 1 और यहाँ पर πr² लगेगा। यहाँ पर वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है अपॉन a। तो यहाँ पर πr² यूज होगा, त्रिज्या है तो r1 πr²। तो r का वैल्यू कितना दिया हुआ 1 का स्क्वायर 1 और इधर πr2²। तो r2² कर दें तो पाई से पाई कट गया तो इधर कितना बच गया 1/4 = r2²। तो r2² बराबर कितना हो गया 1/4। तो r2 = 1/2 हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, वहाँ अनुप्रस्थ काष्ठ का व्यास कितना हो जाएगा यानी सेकंड वाला का। तो त्रिज्या आधा है तो व्यास कितना हो जाएगा 1/2 × 2 यही क्या हो जाएगा 2 से 2 कटेगा यानी 1 बचेगा, यही हो जाएगा व्यास। ऑप्शन नंबर ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ये बिहार एसएससी CGL इंटर लेवल BSO और AEDO का मॉक सेट 11 था। इसी तरह हम लोग और मॉक सेट करते रहेंगे। ये 1 सेंटीमीटर क्या निकला था तो डायमीटर व्यास। थैंक यू।